नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, दरअसल एक बात जाननी थी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं या उन्होंने एक और देश का निर्माण कर लिया। एक बात और जाननी थी कि वो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं को भारत का नागरिक ही मानती हैं या वो उन्हें बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति मानती हैं जो कि भारत का रहने वाला ही नहीं। तो दोस्तों, मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, एक ऑर्डर पास करा था और उन्होंने कहा था कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि मार्च 2010 से लेकर के मई 2012 के बीच में पश्चिम बंगाल में जो नियुक्तियां हुई थी, 5 लाख सर्टिफिकेट जो ओबीसी के बांटे गए थे, वो सब अवैध हैं। नियुक्तियां नहीं, सर्टिफिकेट अवैध हैं, माफ कीजिएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि अवैध हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानू। दोस्तों, ममता बनर्जी ये उसी चूर चूर कर देने वाले दल की एक नेत्री रही हैं। अभी हालांकि साथ में नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस इनका हो सकता है हो जाए, अगर इनको कहीं से भी लगेगा कि ये सत्ता में आ सकते हैं तो ये उसी दल की नेता हैं जो कहती हैं या पहले कहती थी संविधान खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हाई कोर्ट एक उच्च न्यायालय के आदेश को न मानने से संविधान की रक्षा होती है या नहीं होती है? दरअसल बात भाई साहब, दोस्तों, भाई साहब नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे स्वजनों, मेरे अपनों, मेरे बहनों, बात सिर्फ यहां पर नहीं है। बात दरअसल ये बहुत पुरानी है। बात ये है जो कि आप लोगों को सोचनी पड़ेगी कि संविधान खतरे में हो चाहे ना हो, हिंदू भले ही वो कहीं का भी हो, उसको कम्युनिटीज ने में इसी कांग्रेस ने ही डिवाइड करा है। उसको जाति और रंग के आधार पर इसी कांग्रेस ने, जैसे आर्यन और द्रविडियन को लेकर के इन कांग्रेसियों ने ही डिवाइड करा है। और ये तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी कांग्रेस का ही एक्सटेंशन है। ये वही विचारधारा है, बस अपने अपने रीजन्स में छा गए। तो क्या खतरे में संविधान है या हिंदू है? कोई भी चीज बिना फैक्ट के कंप्लीट नहीं। मैं बिना फैक्ट के कोई बात कभी नहीं बोलता। आपको मैं पूरा मामला पश्चिम बंगाल का समझाता हूं क्या है, उसके बाद आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा। तो दोस्तों, बात यह है कि जैसे कोई भी आप ऐसे लिखते हो ना, तो पहले हेडिंग एक होती है। तो मैं हेडिंग आपको देता हूं। इसकी हेडिंग है ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को बांटा गया। बांटा किसने? पहले बांटा ये कम्युनिस्ट पार्टी ने, बाद में पश्चिम बंगाल में शासन में आने के बाद में ममता बनर्जी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये अन्य राज्यों में भी होता है। चलो यहां पर एक आपको की नोट भी दे देता हूं। की नोट ये भी है दोस्तों कि इस्लाम में तो मैंने सुना था सब बराबर हैं। अगर सब बराबर हैं तो पिछड़े के नाम का आरक्षण लेने वाला कैसा मुसलमान है? क्या वाकई उसका ईमान मुसल्लत है, या जहां उसे फायदा दिखता है वो वही की बात करने लगता है? जरा सोचिए। चलिए अब मामले पे मैं आता हूं और मामले पे आपको मैं डिटेल्स बताता हूं कि कैसे ममता बनर्जी की जो ममता है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, और क्यों उन्होंने कलकत्ता, क्यों तो नहीं, मतलब क्यों कहा ये तो कोई नहीं जानता, कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगी। और ऐसा क्यों मुझे लगता है, कैसा मुझे क्यों लगता है कि वो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की हैं या किसी नए देश के प्रधानमंत्री हैं या सर्वे सर्वा हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मैटर जाता है, मैटर है मार्च 2010 का। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट बनते हैं जिनको रद्द कर दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2012, यानी कि 2000 मार्च 2010 से मई 2012 के तहत ये सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं दोस्तों। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है ये सब अवैध है, क्योंकि जिस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था वो अवैध था। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर, वो लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ऑर्डर में आगे कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। उसके बाद ओबीसी में जितना आरक्षण मुसलमानों को मिलता है क्या है उसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो आयोग है
वो बना करके अब हाई कोर्ट को देगा। अब इसमें मैं पहले आपको और थोड़ा न्यूमेरिकल डिटेल्स में ही बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। दोस्तों, बंगाल में 2010 के पहले पिछड़ा वर्ग की जो जातियां थी वो थी 66, ठीक है। इसमें से 12 मुस्लिम जातियां थी और 54 हिंदुओं की जातियां थी। जनसंख्या के आधार पर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% जो रहने वाले वहां के लोग थे वो उस वक्त पर 2010 में मुस्लिम थे। चुनाव से ठीक पहले सीपीएम ने करा क्या, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके 42 और जातियों को आरक्षण का लाभ दिया, जिसमें मुस्लिम्स की 39 थी। ये काम करा गया चुनाव से ठीक पहले, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कर गए थे 2014 में, जब दिल्ली में वो 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को, दिल्ली की बिल्कुल पॉश प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को वो भेंट करके चले गए थे। ऐसा लग रहा था प्रॉपर्टीज कांग्रेस की थी जो वो दे गए थे। देना होता तो 10 जनपद क्यों नहीं उन्होंने दिया था वक्फ बोर्ड को, वो देते। खैर, मैं बात पे दोबारा वहीं पे आता हूं, क्योंकि इधर उधर डाइग्रेस नहीं करना। हालांकि जब इन्होंने और ये जातियों को लाभ दिया, मतलब मुस्लिम्स में ही 39 और जातियां ये ले आए कि ये लोग भी पिछड़ा जाति में से हैं, ओबीसी में से हैं, ये 39 और मतलब पहली की जो थी वो थी। तो इसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीपीएम ने निकाला था। इसका तरीका ये होता है, सर्वे करता है पिछड़ा आयोग। पिछड़ा आयोग एक रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा जाता। अब आप हालात देखिए किस टाइप के थे। 2010 में क्या था, 66 जातियों को था जो कि पिछड़ा जाति आयोग का लाभ उठा रही थी। उनमें से 54 जातियां हिंदू थी, 12 मुस्लिम्स थी। 2011 में 12 के साथ में 42 जातियां, माफ कीजिएगा, 2011 में पिछड़ी जातियों में 42 जातियां और जुड़ती हैं। इनमें से 39 मुस्लिम्स होती हैं, सिर्फ 3 हिंदू की होती है। यानी कि एक ड्रास्टिकली हिंदुओं को एक तरह से आरक्षण का लाभ मिलना कम होता है। अर्थात हिंदू जो है और बैकवर्ड क्लास का है, उसको नौकरी मिलना कम हो जाएगा जब इंसान के पेट पे लात पड़ेगी और उसको दिखेगा कि दूसरी तरफ दूसरे धर्म में जाने से, या यूं कहूं मजहब, धर्म मजहब में फर्क है, दोनों अलग अलग चीज, क्योंकि धर्म तो कर्तव्य का नाम है। दूसरे मजहब में जाने से उसके जो भूख है, जो उसकी शुदा है, जो उसके बच्चों की भूख है, जो उसके परिवार की जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू है 70%, ये भी उस तरफ ही तो भागेगा। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, होता क्या है, सीपीएम इन सब के बावजूद, जैसे कि कांग्रेस हारी थी, इसीलिए मैंने मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल दिया था, सीपीएम भी हार जाती है चुनाव। ममता बनर्जी की रेंज शुरू होती है, वो सीपीएम से भी आगे निकलती हैं। वो कहती हैं मैं ज्यादा बड़ी सेकुलर नेता हूं, अब देखो मेरा सेकुलरवाद, तुमसे बड़े सेकुलर हम हैं, और मुस्लिम अपीजमेंट हम तुमसे ज्यादा करके दिखाएंगे। वो 72 और जातियां जोड़ देती हैं पिछड़ी जातियों में, उसमें से 60 मुस्लिम होती हैं और 12 हिंदू होती हैं। कहीं आपको यूं तो नहीं लग रहा कि जो हिंदू हैं उनका हक खाया जा रहा है दोस्तों? अब ममता तो ये भी कह रही है आज की डेट में कि मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी। कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है? क्योंकि अगर आम आदमी में और आप कुछ बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी पूरी जुडिशरी जो है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं वर्क ऑर्डर में आ जाता है। ये अब क्यों नहीं हो रहा? अब भी तो आए, अभी हमें पता लगे कि हाँ भाई लोगों में विश्वास है कानून में। अब 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण अभी मिलता है दोस्तों, ठीक है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए नीति और नैतिकता दोनों को ताक पर रख दिया है। अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूं, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट द सेक्युलर्स, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स दीज गाइस विल टीयर, ब्रेक भी नहीं सर, टीयर दिस कंट्री अपार्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। और आप सोचिए इसका कितना बड़ा मतलब परिणाम होगा। 33 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या थी 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, 22 लाख हिंदू मारा गया था, कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा तो हिंदू औरतों का बलात्कार हुआ होगा, उनको जबरन मुसलमान बना दिया गया होगा।
वहीं पर रोक करके एज सेक्स स्लेव्स। और ये वो लोग हैं जो अगर हिंदू वहां से आ जाता है, मैं आपको अभी मतलब हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है भी, क्योंकि ये सब सेकुलरवाद का गाना गाते हैं ना। तो कांग्रेस ही थी, वहां पर अशोक गहलोत का शासन था, वहां पर रह रहे थे, चुन चुन के हिंदू घरों पर बुलडोजर तोड़ा गया था, हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था। आप सोचिए कितनी निर्लज्जता का इन्होंने प्रमाण दिया है। तब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भावना आहत नहीं हुई, तब भी कोई ह्यूमन राइट कमीशन वाला नहीं बोला, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। आखिर कब तक ये आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा? पता है ये पर्दा क्यों पड़ा है? क्योंकि आप लोग लेथार्जिक हो, क्योंकि आप लोग कभी अपने गले से आवाज निकालना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोग कभी कुछ नहीं बोलना चाहते। ये मामला यही नहीं रुकता, ये मामला और भी खतरनाक होता है। मामला खतरनाक वहां हो जाता है जब आप लोगों को ये बात का पता चलेगा कि इस आरक्षण की, जो कि बेसिकली पिछड़ी जातियों के लिए बना था, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, भारत के तो हो, इसका लाभ तो रोहिंग्या उठा रहे हैं, इसका लाभ बांग्लादेशी उठा रहे हैं। ये वही रोहिंग्या हैं जो यहाँ पर दिल्ली में नोएडा में आकर के, ये वही बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर आके क्राइम करते हैं। और यहाँ का भाई से भाई हो, भाई का भाई से हो भाईचारा गाने वाला केजरीवाल कहता है कि ये अगर मतलब वहां से हिंदू पलायन करके सीए में यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश से, तो यहाँ चोरियां ज्यादा होने लगेंगी। क्यों? ये सर्टिफिकेट बांटेंगे, तुम्हारे अपने घर पे तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिट जाती है केजरीवाल जी, तब तो तुम कुछ नहीं कहते। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो मीडिया से जुड़ी हुई है। मैं ये पूरी जब आप पर डिटेल रिपोर्ट ला रहा था तो कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ता ही है। तो मैंने पढ़ा कि एनडीटीवी का जो वेबसाइट है वो बड़े अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मानेंगी नहीं मानेंगी नहीं मानेंगी, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, 3 बार उन्होंने लिखा ममता बनर्जी की फोटो दे करके, नहीं मानेगी नहीं मानेगी नहीं मानेंगी ममता बनर्जी। और आगे ओबीसी मतलब जो उसमें रिपोर्ट में था, ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग 37 वर्गों को, मुस्लिम एंगल को ये बेसिकली छुपा लेते हैं और कहते हैं कि हम गोदी मीडिया। अरे राष्ट्र की तो बात कर रहे हैं। और मोदी जी ने क्या गलत कहा था? उन्होंने कहा मैं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दूंगा। तो तुम तो धर्म के नाम पे ही आरक्षण देने पे तुले हुए हो। अब भी बताओ, सेकुलर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। पता नहीं खैर सेकुलर कौन है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं, आई एम सॉरी, अभी भी कम्युनल भारतीय जनता, वही तो मैं कहूँ, मैंने यार कुछ मुंह से गलत निकल गया, समझ में नहीं आया। अभी भी कम्युनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। सेकुलर पार्टियों से ज्यादा कम्युनल कौन है? कोई बता सकता है? नहीं, आप लोग नहीं बता पाओगे। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे आगे बताएंगे कि मुझे आगे किस प्रकार के कार्यक्रम लाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। मैं काफिर, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, बुद्ध परस्त संकेत चतुर्वेदी आप सबसे जाने की इजाजत मांगता। मैं जल्द हाजिर हूंगा कि बस यूं गया और यूं आया।